नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहले दिन ही भाजपा आक्रामक, स्पीकर कक्ष पर ही दे डाला धरना। आखिर कब गूंजेगी प्रदेश में चीतों की दहाड़? अब बच्चों को घर घर जाकर पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। नेशनल हाईवे पर खुदाई करके चुराया हजारों लीटर क्रूड ऑयल और सड़क चौड़ी करने के नाम पर टीलों की मिट्टी चोरी। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाजपा विधायक दल ने अपने इरादे जता दिए। कार्यवाही शुरू होने से पहले नापक्ष लॉबी में हुई विधायक दल की बैठक में सरकार को विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा के सभी विधायक स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के कक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए सांकेतिक धरना दिया। विधायक का रोष सरकार की ओर से सत्रावसार नहीं करने को लेकर था। विधायकों का आरोप था कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत विधानसभा सत्र का सत्रावसार नहीं किया, जिससे वे इस सत्र में प्रश्न पूछने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। भाजपा विधायक दल के स्पीकर कक्ष में सांकेतिक धरने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के बीच सदन शांतिपूर्ण तरीके से चलाने को लेकर बातचीत हुई। दशकों के बाद देश को एक बार फिर से चीतों से आबाद हो गया है, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में अब भी चीतों की दहाड़ गूंजने का वन्यजीव प्रेमियों को इंतजार है। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में चीतों को नामीबिया से शिफ्ट करने के बाद अब प्रदेश में भी एक बार फिर से चीतों को बसाने की मांग उठने लगी है। बारां के अटरू में स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में अफ्रीकन चीता लाने की तैयारियां की जा रही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य पर बारापाटी, किशनपुरा और अमलावदा के 20 वर्ग किलोमीटर में चीता के लिए घास के मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में चलाए गए पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में सोमवार से बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 69 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य तय किया था। अभियान का 3 दिवसीय दूसरा चरण रविवार से शुरू हुआ था। पहले दिन 36,839 बूथ पर जाकर प्रदेश के 21 जिलों में कुल 42,93,000 बच्चों ने 2 बूंद जिंदगी की गटकी। परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि लक्षित बच्चों का 57.4% को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सवाई माधोपुर जिले में नेशनल हाईवे पर 10 फीट गहरी खुदाई करके भूमिगत पाइपलाइन से चोर 5,000 लीटर क्रूड ऑयल की चोरी की गई। चोरी के बाद जब कोटा में अलार्म बजा तो चोरी की जानकारी मिली। चोरी का ये मामला नेशनल हाईवे पर कुस्तला क्षेत्र का है। 2 दिन बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने आंकलन किया कि ये 5,000 लीटर ऑयल की चोरी हुई है। सवाई माधोपुर जिले के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुंबई दिल्ली पाइपलाइन से ऑयल चोरी किया गया। सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को 4 लेन बनाने वाली कंपनी क्षेत्र में मिट्टी की चोरी कर रही है। सड़क के समतलीकरण के लिए क्षेत्र के खेत व टीलों से दिन रात मिट्टी खोदी जा रही है। मिट्टी उठाने के लिए कंपनी ने विभाग से अभी तक कोई स्वीकृति नहीं ली है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। कंपनी ने क्षेत्र के कई टीलों को आधा काट दिया है। वहीं खेतों से भी दिन रात मिट्टी की कटाई की जा रही है। राजस्थान में मानसून के अंतिम दौर में जयपुर समेत अन्य जगहों के तापमान में आज से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। आईएमडी के मुताबिक हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना एक निम्न स्तर का दबाव पश्चिमी दिशा से आने पर रुख बदल चुका है। इसके पीछे कारण पश्चिमी हवाओं का असर माना जा रहा है। इससे प्रदेश में बारिश का दौर थमने के साथ ही मौसम पूरी तरह से अब शुष्क रहेगा। हालांकि कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जोधपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के कारण सेंट्रल ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में बैंकिंग लेन देन व कामकाज ठप रहा। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने प्रादेशिक कार्यालय जालौरी गेट पर प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारी नेता राजन गहलोत ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ सेंट्रल बैंक यूनियन के देशव्यापी आह्वान पर सेंट्रल बैंक के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। कोरोना के कारण थमे विदेशी टूर फिर से शुरू हो गए हैं। भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी ने थाईलैंड टूर से शुरुआत की है। 15 से 20 नवंबर तक 5 रात 6 दिन का ये टूर जयपुर हवाई अड्डे से शुरू होगा। इस टूर में हवाई यात्रा, 3 स्टार होटल, कोरल आइलैंड की स्पीड बोट द्वारा सैर, बैंकॉक का सिटी टूर, जेम्स गैलरी जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि टूर में भारतीय भोजन की व्यवस्था रहेगी।
जोधपुर शहर के माता का थाना अंतर्गत भदवासिया क्षेत्र में 80 फुट रोड से कुछ आगे लिंक रोड पर बाइक सवार ने एक युवक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 2 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। लुटेरे की तलाश में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग सका है। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। बीकानेर से जयपुर हाईवे पर श्री डूंगरगढ़ तक हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी की है। पुलिस इस रोड पर ब्लैक स्पॉट पर नजर रखने के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों का लाइसेंस निलंबित करेगी। वाहन सीज किया जाएगा। हल्दीराम प्याऊ से कीतासर तक 12 अवैध कट बंद किए जाएंगे। स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने के अलावा पशुओं को रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाने के साथ उनके सींगों पर पेंट किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हादसे कम करने के लिए सबसे पहले इस रोड पर काम किया जाएगा। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के जमालपुर गांव में सोमवार सुबह से बौखलाए सांड ने 4 लोगों को घायल कर दिया। इनमें 2 बुजुर्ग हैं। एक युवक को जयपुर रेफर किया गया है, वहीं 3 का गांव में इलाज जारी है। सांड एक के घर में घुस गया। गांव में लोग छतों पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन फिलहाल मौके पर कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीण छाजू सिंह ने बताया कि गाँव के युवक सुरेश को सांड ने उठाकर पटक दिया। उसे जयपुर रेफर किया गया है। बीकानेर नगर निगम क्षेत्र की मुख्य सड़कों की मरम्मत का काम करवाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत बीकानेर नगर निगम की 40 किलोमीटर मुख्य सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इन कार्यों पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जयपुर में डिलीवरी बॉयज के पार्सल खोलकर 25 मोबाइल चोरी करने का मामला सामने आया है। मोबाइल चुराने के बाद उन्होंने कपड़े धोने का साबुन रखकर पार्सल पैक कर दिया। भांकरोटा थाने में पीड़ित बिजनेसमैन गोविंद नगर के प्रताप दानचारण ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 19 जून से लेकर 26 जुलाई तक मंगवाए गए 25 आइटम कस्टमर ने नहीं लिए। दोनों डिलीवरी बॉय सरदार सिंह और मुकेश ने पार्सल को वेयर हाउस में जमा करवा दिए। माल को रैंडमली चेक करने पर डिलीवरी बॉय की करतूत का पता चला। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी होकर दूसरी कार से जा टकराई, फिर दुकान के अंदर जा घुसी। इस हादसे में स्कूल जा रही एक लड़की को चोट लगी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने कार चालक और उसके साथ जा रहे एक अन्य युवक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस FIR नहीं होने की सूचना दी है। 2 दिन पहले ही इस घटना में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा गांधी जयंती तक मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में विभिन्न स्टेशनों और भिन्न भिन्न प्रतिष्ठानों में स्वच्छता विषय पर सेमिनार आदि प्रचार कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि इसी क्रम में जोधपुर मंडल के स्टेशनों पर स्वच्छ स्टेशन दिवस मनाया गया। जोधपुर मंडल के सभी स्टेशनों के प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, टैक्स, वाटर बूथ, नालियां आदि की गहन सफाई करवाई गई। रेलवे स्टेशनों पर बने यात्री शौचालयों, स्टेशन पर छत और छपरों की पूर्ण रूप से गहन सफाई करवाई गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।